नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 प्राइम टाइम शो सुपर प्राइम टाइम। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। पुतिन को अजरबैजान का जवाब। रूस विमान हादसे का मुआवजा दे, ये कहा है अजरबैजान ने। अजरबैजान ने रूस से विमान हादसे का मुआवजा मांगा है। रूस पर विमान गिराने का आरोप है। पुतिन ने अजरबैजान से माफी भी मांगी थी। तो दिसंबर जैसे जैसे बीत रहा है, यूक्रेन की मुश्किलें और टेंशन दोनों बढ़ती जा रही है। अमेरिका और नेटो से मदद बेहद कम मिल रही है और रूस ने हमले की रफ्तार को और तेज कर दिया है। यूक्रेन में अटैक-एमएस मिसाइलें खत्म होने लगी हैं। स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का स्टॉक बेहद कम है। अब यूक्रेन के पास सिर्फ ड्रोन बचे हैं, जिससे यूक्रेन युद्ध में बने रहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रूस स्कैंडर और क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। रूस जनवरी में यूक्रेन को सरेंडर कराने के मिशन पर है, तो वही यूक्रेन ट्रंप काल के आने तक अपनी जमीन को कब्जे से बचाए रखने की कोशिश में है। एक एक मिसाइल का हिसाब रख रहा यूक्रेन। एक एक धमाके से पहले 10 बार सोच रहा यूक्रेन। क्योंकि अब हथियारों का स्टॉक बेहद कम है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 50 अटैक एमएस बची हैं। गिनती के स्टॉर्म शैडो मिसाइलें रह गई हैं और हाइमार्स के रॉकेट भी बेहद कम रह गए हैं। दूसरी तरफ रूस के पास ना ड्रोन की कमी है, ना मिसाइलों की। हर दिन यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। सैनिकों और हथियारों की कमी के बीच एयर डिफेंस के मिसाइलों की भी भारी कमी है। यही वजह है कि यूक्रेन की जमीन पर धमाके हो रहे हैं। और यूक्रेन ना तो हमलों का जवाब दे पा रहा है और ना खुद को बचा पा रहा है। शनिवार को रूस ने एक बार फिर बड़ा हमला किया। आसमान में ड्रोन्स की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। यूक्रेन के जिन इलाकों में एयर डिफेंस मौजूद था, वहां ड्रोन नष्ट कर दिए। लेकिन बाकी इलाकों में धमाकों से तबाही मच गई। रूस ने ओरेल, ब्रियांस्क और मेलोरोव से ड्रोन हमले किए। यूक्रेन संभल पाता इससे पहले ही वोरोनेज और कुर्स्क इलाके से यूक्रेन पर इस्कंदर मिसाइलें दाग दी गई। रूस निप्रो नदी के किनारे भी भयंकर हमले कर रहा है। यहां रूस ने उत्तरी किनारे पर बड़ा हमला किया। रूस के ताबड़तोड़ प्रहार से यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन के 160 सैनिकों की मौत हो गई। 3 ड्रोन नष्ट करने वाले सिस्टम नष्ट हो गए। यूक्रेन के हथियार डिपो को भी तबाह कर दिया गया। ये निप्रो के पावर प्लांट के हमले की तस्वीरें हैं। रूस ने यहां अपनी KH-101 मिसाइल का इस्तेमाल किया था, जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन में तैनात L-504 एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मिसाइलें टारगेट तक पहुंचने में कामयाब रही।
25 दिसंबर के बाद से ही निप्रो किनारे लगातार हमले जारी हैं। यूक्रेन ने भी रूस को कई मोर्चों पर जवाब दिया है, लेकिन यूक्रेन बारूद और सैनिकों की कमी के चलते सीक्रेट तरीके से भी प्रहार कर रहा है। मॉस्को के रेलवे स्टेशन पर एक रहस्यमयी धमाका हुआ है। पिछले कई महीनों से रूस की उन तमाम मालगाड़ियों को टारगेट किया जा रहा है जो सेना तक जरूरी सामान की सप्लाई में लगे हैं। तो जंग के मोर्चे पर रूसी सेना हावी है, लेकिन रूस में रहस्यमय हमलों से रूसी सेना में भय बढ़ता जा रहा है। 28 दिसंबर को मॉस्को के पास रेलवे स्टेशन पर अचानक ब्लास्ट हुआ। मालगाड़ी के डिब्बों में आग लग गई। ट्रेन में सैन्य सप्लाई का सामान रखा था। हालांकि हमेशा की तरह रूस ने किसी तरह के हमले से इनकार कर दिया है। ये कोई पहला हमला नहीं है। इसी साल जुलाई में मॉस्को में मालगाड़ी हादसे का शिकार हुई थी। लेनिनग्राद में भी ट्रैक से ट्रेन उतर गई थी। दोनों ट्रेन से सेना को रसद की सप्लाई की जा रही थी। हथियार और तेल से लदे ट्रेन को भी निशाना बनाया गया। इससे पहले 13 दिसंबर को क्रास्नोदर में ही 3 रेल इंजन में अचानक आग लग गई थी। तीनों ट्रेन सेना की सप्लाई के काम में लगी थी। यह हमला क्रीमिया बॉर्डर के पास किया गया। हमलों का रहस्य रूसी एजेंसियां अब तक सुलझा नहीं सकी है। ज़ैपोरिजिया में क्रीमिया से तेल लाने वाली रूसी ट्रेन पर भी हमला हुआ। पहले धमाके से रेलवे ट्रैक को उड़ाया गया, फिर रूसी ट्रेन पर हाइमार्स से हमला किया गया। इस हमले में इंजन और 40 तेल टैंकर भस्म हो गए। हमले के बाद क्रीमिया से रूसी सैनिकों की तेल सप्लाई बंद हो गई। रूस ऐसे तमाम हादसों की वजह कुछ और बता रहा है, लेकिन रूस में फिर एक यूक्रेनी एजेंट की गिरफ्तारी से साफ हो गया है कि यूक्रेन के जासूसों का नेटवर्क रूस में कितना मजबूत है। यूक्रेन में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाने के लिए क्लस्टर बम का इस्तेमाल हो रहा है। इस वीडियो की रफ्तार जरूर तेज की गई है, लेकिन इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूक्रेन के एक बड़े इलाके में किस तरह ताबड़तोड़ धमाके हुए हैं। यूक्रेन के पास हथियारों की कमी जरूर है, लेकिन ड्रोन और दूसरे हथियारों से यूक्रेन लगातार युद्ध में बने रहने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन ने अब 2000 किलोमीटर दूर तक हमला करने वाला ड्रोन बनाने का दावा किया है। यूक्रेन फिलहाल रूस में 1000 किलोमीटर तक हमले कर रहा है। शनिवार को भी रूस के कई इलाकों में यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया। डोनेस्क में यूक्रेन के सैनिक पीछे हट रहे हैं, लेकिन ड्रोन से हमले का सिलसिला जारी है। यूक्रेन के ऐसे ड्रोन कुर्स्क में भी देखे गए थे। इस ड्रोन से केमिकल की वर्षा होती है, जिससे आग लग जाती है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह ऐसा केमिकल है जो हवा के संपर्क में आने से जलने लगता है। डोनेस्क में ड्रोन से रूस की सेना पर लगातार हमले हो रहे हैं। यूक्रेनी सेना रूसी वाहनों और टैंक को निशाना बना रही है। डोनेस्क में हार को टालने के लिए ड्रोन ही सबसे ताकतवर हथियार साबित हो रहा है। डोनेस्क के पोक्रोवस्क में भीषण जंग चल रही है। पोक्रोवस्क में रूसी सैनिकों की भारी तैनाती है, लेकिन यूक्रेनी सेना दूर रहकर भी सटीक हमले कर रही है। यूक्रेन के ड्रोन सैनिकों का पीछा कर रहे हैं और अब तक कई रूसी सैनिकों का संहार हो चुका है। ज़ैपोरिजिया में यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना पर घात लगाकर हमला किया। इस हमले में हाइमार्स का इस्तेमाल किया गया। ताबड़तोड़ रॉकेट प्रहार करके रूसी सेना की गाड़ियों को नष्ट कर दिया गया। ज़ैपोरिजिया में रूस के 3 अफसरों की मौत हो गई। रूसी सेना के 5 वाहन नष्ट कर दिए गए। रूसी सेना की कमांड मीटिंग के दौरान हमला किया गया। लेकिन लुहांस्क इलाके में यूक्रेन के तमाम हमलों को नाकाम कर दिया गया। एक हफ्ते से लुहांस्क इलाके में यूक्रेन की फौज लगातार नाकाम हो रही है। सात दिनों में यूक्रेन के 25 हमले नाकाम रहे हैं। यूक्रेन को अपने 14 टैंक गंवाने पड़े हैं। 21 हथियार गोदाम को भस्म किया गया है। यूक्रेन के 7500 सैनिकों की मौत का दावा है।
हथियारों की कमी के बीच अब अटैक एमएस मिसाइलें भी खत्म होने वाली हैं। उम्मीद की जा रही है कि ट्रंप काल में ना तो यूक्रेन को मिसाइल मिलेगी और ना ही रूस में प्रहार की इजाजत। यही वजह है कि यूक्रेन सरेंडर से बचने के लिए ड्रोन से लगातार हमले कर रहा है और रूसी सेना को दूर रखने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।